सियासत तेज हो गई है। रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी समाज को देखते हैं। पहले राष्ट्रपति उन्होंने एससी समाज से बनाया, फिर दूसरी बार एसटी समाज से राष्ट्रपति बनाया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब जाति को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंची। इसी बीच राहुल गांधी ने ये बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर। उन्होंने कहा कि मोदी ओबीसी नहीं बल्कि जनरल कास्ट में पैदा हुए हैं। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चली है। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के गांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। मोदी जी के जाति पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहू होते हैं वो गुजरात में इसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। यह एक पक्ष है, जाति का पक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहास बताना चाहिए कि वो राहुल नेहरू से कैसे राहुल गांधी बने, और प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए कि वो वाड्रा है, नेहरू है या नकली गांधी है। ना अपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को किस तरीके से अब जाति को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंचे, रायगढ़ उनकी न्याय यात्रा पहुंची, उन्होंने मोदी की जाति को लेकर सवाल खड़े कर दिए। रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुआ। इसके बाद इसका जवाब दिया वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। लेकिन इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हमने देखा कि जातिवाद का मुद्दा जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में उठा और राहुल गांधी जातिगत जनगणना की भी बात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले क्या लग रहा है, जाति एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एंट्री करते साथ ही मोदी के बहाने जाति पर निशाना साध दिया। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसे। उनका ये कहना था कि मोदी जी 2000 तक तेली में थे, फिर तेली जाति को उन्होंने जो है ओबीसी में शामिल कराया, फिर 2000 से वो ओबीसी कहलाए, पहले वो ओबीसी नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त हूँ। छत्तीसगढ़ में तेली समाज बहुतायत संख्या में तेली समाज यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, तेली समाज से ही ताम्रध्वज साहू आते हैं। तेली समाज से ही जो डिप्टी सीएम है अरुण साव आते हैं। ताम्रध्वज साहू जो कांग्रेस के पहले मंत्री थे, इस बार वो चुनाव हार गए। उनको कांग्रेस ने ही राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। काफी लंबे समय तक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जवाबदारी संभाली ओबीसी मोर्चा की। मतलब साफ है, तेली ओबीसी थे तभी ओबीसी मोर्चा का उन्होंने जवाबदारी संभाली। अब वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहले ओबीसी नहीं थे और तेली जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल कराया। छत्तीसगढ़ शुरू से ही तेली जाति जो है ओबीसी में शामिल है। ऐसे में देखिए, छत्तीसगढ़ में आकर, रायगढ़ में आकर ये बयान देना अपने आप में पर्याप्त है कि जनरल वर्सेस ओबीसी की लड़ाई वो यहाँ पर छेड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनका बयान बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊं, ओबीसी में अगर 50% की आबादी ओबीसी है तो उसमें मैक्सिमम तेली समाज के लोग हैं। ऐसे में इस बयान का बहुत अलग अलग मायने राजनीतिक हलकों में निकाला जा रहा है। फिलहाल जो बयान दिया गया, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बयान राहुल गांधी का सामने आया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर इस पर सियासत और भी गर्माती हुई नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ी